जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स वाला जो पीडीएफ भेजा है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको डील करते हैं, जो कि सीरीज से क्वेश्चन है। मैंने सीरीज का टोटल 10 क्वेश्चन बताया था, लेकिन उनमें से बस एक ही क्वेश्चन छांट करके निकाला है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं इस सीरीज क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवाया हूँ वो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो इस पीडीएफ को आप सारे लोग प्रिंट करके जरूर निकाल लीजिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं जो भी क्वेश्चन आप नहीं जानोगे उसका वीडियो जरूर बना करके डाल दूंगा, आप बस कमेंट करते जाइए, हम वीडियो बना करके आपको देते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। अभी बस एक क्वेश्चन में इस वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद जो भी जरूरत है मैं सारा का सारा बनाता जाऊंगा और आपको देते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया गया है, राइट या प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है सम इक्वल टू x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4। इसी तरीके से सीरीज दिया हुआ है, प्लस डॉट 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 यहाँ पे किया हुआ है और x का पावर n यानी nth टर्म तक। और ये nth टर्म हम लोग को पता नहीं है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। इसके एल्गोरिथम को पूरा का पूरा देखिए आप, किस तरीके से हम ढांचा इसका तैयार करते हैं, क्या क्या इसके अंदर लिखनी होती है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से बनाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सीरीज के क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू लाना होगा, nth टर्म नहीं है तो n का भी वैल्यू लाना होगा, और इसमें पावर में चीजें लिखी गई है, जैसे x का पावर 1, x का पावर 2, यानी पावर भी इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी पाव फंक्शन भी इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे पाव फंक्शन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाव फंक्शन में क्या होता है? पावर निकाला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू पाव, यानी पाव फंक्शन लगा दिए और पाव के अंदर लिख दिए 4,3, इसका मतलब 4 का पावर 3 निकलेगा, यानी 4 का पावर 3 का वैल्यू निकलेगा। अगर पाव लगा दिए 4,3 लिख दिए यानी 4 का पावर 3। और अगर यहाँ पे 5 का पावर 3 है, इसके लिए पाव फंक्शन लगाना है, इसके लिए पाव इक्वल टू लगा सकते हैं 5,3 यानी 5 का पावर 3। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पाव फंक्शन काम कैसे करता है, आगे यूज होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन टोटल 10 था और जब हम बेसिक से बताना स्टार्ट किए थे तो ये लास्ट क्वेश्चन यही था आपका जो हम बताए थे सीरीज में। तो बेसिक से जब बताना शुरू किए थे, अंत तक जब इसको बताए थे तो आपको सारा कुछ ऑलरेडी समझ में आ जा रहा था, क्योंकि बेस से आपका स्टार्ट किए थे और अंत तक लेके गए थे, सारा कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन इसमें अचानक से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही है। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस देखना है, समझ में आ जाएगा, समझने का प्रयास करना और बढ़िया तरीके से आप बनाना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए 3 हेडर फाइल लिखना होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि पाव फंक्शन यूज करेंगे और पाव फंक्शन जो होता है वो math.h के अंदर आता है। math.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर ये पाव फंक्शन आता है। ये पाव फंक्शन math.h के अंदर आता है, इसीलिए हम लोग math.h हेडर फाइल भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 हेडर फाइल दिखाएगा। सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड iostream.h। इसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड convo.h, हैश इंक्लूड convo.h। इसके बाद हैश इंक्लूड math.h, math.h। हम लोग को पता है जो जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में उसका हेडर फाइल लिखना होता है। तो iostream.h का भी फंक्शन यूज करेंगे, convo.h का भी यूज करेंगे और math.h का भी यूज करेंगे, क्योंकि पाव फंक्शन जैसा मैंने बोला कि यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने इस हेडर फाइल को भी लिखा है। इसके बाद यहाँ पे void main लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे void main फंक्शन,
वॉइड मेन फंक्शन, फिर ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर CLR फंक्शन लगाते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर में हम लोग को वैल्यू मानना होगा, तो इंटीजर में एक लूप चलाने के लिए i मान लेते हैं, जो कि भी फॉर लूप लगाएंगे तो i उसके लिए एक मान लिए। इसके बाद यहाँ पे हमको x का जरूरत पड़ेगा, तो x निकाल लेते हैं, और सम निकालना पड़ेगा ना, तो सम बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं, तो सम बराबर 0 मान लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर एक तो n का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, यहाँ पे n निकालना होगा, तो n भी चाहिए, तो n एक कंटेनर मान लेंगे। और पावर निकालने के लिए तो p के नाम से एक कंटेनर मान लेते हैं, कि पावर जब निकालेंगे पावर का वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, p के अंदर, तो एक p एक तो और यहाँ पे कंटेनर मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सी आउट करेंगे, जो जो वैल्यू मांगना होगा वो हम मांगेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, nth टर्म यानी n का वैल्यू चाहिए, x नहीं है तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू और n का वैल्यू लाना है। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ n, x यानी n और x का वैल्यू यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ। सी आउट कर दिया, यही डबल क्वाट्स के अंदर लिखे हैं ताकि सेम टू सेम स्क्रीन पर दिखाए। इंटर द वैल्यू ऑफ n, x यानी n और x का वैल्यू डालिए, और जैसे डाला जाएगा तो sin के जरिए हम लोग अंदर ले आएंगे, n का वैल्यू n के अंदर रख देंगे और x का वैल्यू x के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो लूप चलाना है, तो फॉर लूप यहाँ पे लगाएंगे, फॉर लगा दिए। इसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन अपडेशन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे x इसका हम लोग इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन नहीं निकालेंगे, हम लोग इसका जो पावर में गया है 1 2 3 4 ये जो सीरीज गया है, इसका हम लोग इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन के थ्रू पावर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सीरीज जो चलाना है वो इसका चलाना है, पावर का। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, i इक्वल टू 1, मतलब इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू 1 है। कहां तक जाएगा, एंडिंग वैल्यू n टर्म तक जाएगा, क्योंकि n में क्या है हमको पता नहीं है बस, लेकिन यहाँ पे लाया गया है जो होगा, अभी हमको कोई पता आता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे i लेस देन इक्वल टू n, n के अंदर जो होगा सो होगा। इसके बाद यहाँ पे फिर i प्लस प्लस, क्योंकि एक एक बढ़ते क्या है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रेसेस ओपन कर देंगे। ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग P बराबर पाव लगाएंगे, P इक्वल टू पाव। अब क्योंकि पावर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ निकलने से कुछ नहीं होगा, मतलब इसका जो वैल्यू i का आया होगा वो क्या आया होगा, i का वैल्यू आया होगा 1 2 3 4 5 6, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 को प्लस थोड़ी करना है, यहाँ पर सिर्फ इन सारी चीजों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तो पावर में है, सिर्फ पावर को थोड़ी जोड़ना है, x का पावर 1 को जोड़ना है, x का पावर 2 को जोड़ना है, x का पावर 3 को जोड़ना है, मतलब पावर में सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर पावर निकालना पड़ेगा, सिर्फ 1 2 3 4 पावर वाला निकालने से कुछ नहीं होगा, हमको x के ऊपर पावर, x का पावर 2, x का पावर 3 इसका प्लस निकालना है, यानी फाइनली x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 इसका वैल्यू n टर्म तक निकालना है। तो अभी सिर्फ i का वैल्यू निकला है, और i का वैल्यू में सिर्फ क्या निकला है, सिर्फ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये n टर्म तक निकला है, x का पावर 1 x का पावर 2 इसका वैल्यू नहीं आया है, तो इसके लिए p में हम लोग निकाल रहे हैं, p बराबर पाव लगाए और यहाँ पे x लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने पावर अभी बताया था, x के ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पे कॉमा i कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, क्योंकि x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 इसी तरीके से जुड़ते हुए जाएगा, तो i जो निकला है वो 1 2 3 4 n टर्म तक निकला है, n टर्म तक। अब यहाँ पे x फिक्स रहेगा, इसलिए x पहले लिख दिए, क्योंकि पावर में जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे पावर मान लीजिए 4 का पावर 3 निकालना है, तो 4 फिक्स रहेगा, कॉमा 3 लिखाता है, मतलब जो फिक्स रहेगा वो पहले, और जो ऊपर लिखाएगा वो यहाँ पर लिखा जाता है कॉमा में। तो जो चीज बदलेगा वो यहाँ पे मैंने i में लिख दिया, क्योंकि i का वैल्यू बदलते हुए गया 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे x का पावर 1 समझेगा प्लस x का पावर 2 समझेगा प्लस x का पावर 3, यहाँ पे प्लस अभी नहीं समझेगा, लेकिन ये जो सीरीज गया है x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 इस तरीके से इसको भी समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पावर निकाल रहा है वो x का पावर i का मतलब समझ रहा है x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 डॉट 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 x का पावर n तक ये पूरा समझेगा। अब यहाँ पर जब निकल जाएगा तो ये p के अंदर वैल्यू जमा है, तो x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3
इसका पूरा वैल्यू किसके अंदर जमा है, p के अंदर। तो अब सिर्फ ये निकालने से नहीं होगा, इसके अंदर अब प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए सम इक्वल टू सम प्लस i लगाएंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस i यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि सम इक्वल टू सम प्लस i तब लगता है जब हम लोग i को जोड़ते हैं। लेकिन मेरा फाइनल वैल्यू जो भी अभी आया है वो यहाँ पर p के अंदर जमा है, इसीलिए फॉर्मूला सम इक्वल टू सम प्लस i के जगह यहाँ पर लगाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस p। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 इसका जो वैल्यू है वो p के अंदर है, और p के अंदर है तो अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो भाई x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 इसको अगर जोड़ेंगे तो ये सारा p के अंदर है, इसीलिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ा सम इक्वल टू सम प्लस p, ना कि सम इक्वल टू सम प्लस i। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो भी वैल्यू होगा सम इक्वल टू सम प्लस p के जरिए वो वैल्यू सम के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग सी आउट कर देंगे सम इक्वल टू डबल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा और यहाँ पे कर देंगे सम। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर इसका काम जब क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज किया जाता है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम लोग सी आउट करते हैं सम इक्वल टू डबल क्वार्ट्स के अंदर रखेंगे और फिर आउट कर देंगे सम इक्वल टू सम, और फिर यहाँ पे लगा देंगे इंडल, और यहाँ पे फिर यहाँ पर गेट ch लगा देंगे, गेट ch, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रेसेस क्लोज। इस तरीके से आपका ये पूरा सीरीज का क्वेश्चन बनेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 हेडर फाइल और ये वॉइड में और ब्रेसेस ओपन, फिर CLR SCR इंटीजर में i x सम इक्वल टू 0 n p सम माने, और यहाँ पे इंटर करने के लिए बोले n और x, और लेकर के यहाँ पे ले आए n के अंदर रख दिया n का वैल्यू, x के अंदर x का वैल्यू, और 4 में लूप चलाए इनिशियलाइजेशन 1 और लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस यानी एक काम रहा। पावर में यहाँ पे p बराबर पावर निकाले, जो भी पावर का वैल्यू आया x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 का वो पूरा का पूरा p के अंदर जमा रहा, इसलिए सम इक्वल टू सम प्लस p फॉर्मूला लगाए, ब्रेसेस क्लोज हो गया, यानी ये जो लूप स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो गया यहाँ पर, और ये जो आपका स्टार्ट हुआ था प्रोग्रामिंग वाला वो यहाँ पे क्लोज हो गया सी आउट करने के बाद गेट ch लग गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली उस लेवल का था जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोग नहीं पढ़े होंगे इसको तो एक बार में शायद उसको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जब सीरीज का क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं 10वें नंबर तक तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अभी अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई होगी तो रटने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन आएगा सीरीज का तो यही आ सकता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ करके या रट करके जरूर अपने मन में रखिए ताकि इस क्वेश्चन को बना पाओ अगर आए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।